नींद की गोली। सास अपने बिस्तर पर बैठी थी और अपनी बहू के साथ बहस कर रही थी। सास ने बहू से कहा, बहू, मुझे वो नींद की दवाई दे दे जो अमित बेटा मुझे देता है, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। बहू सरकारी हॉस्पिटल में नर्स थी और उसे पता था कि रोज रोज नींद की दवाई लेने का शरीर पर बहुत बुरा असर होता है। बहू बोली, नहीं माँ जी, मैं आपको नींद की गोली नहीं दूंगी। पता है लीवर पर कितना बुरा असर पड़ता है इस गोली के खाने से। सास ने बहू से कहा, अरे बहू, मुझे बिना गोली के नींद नहीं आती, जल्दी दे दे गोली। अभी मेरा बेटा होता तो बिना मेरे पूछे ही मुझे दे देता। पता नहीं तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है। बहू ने कहा, माँ जी, कोई दुश्मनी नहीं है, बस मुझे आपकी सेहत का फिक्र है। बहू ने दिल में सोचा कि अमित क्यों इन्हें रोज नींद की दवाई देते हैं, आखिर क्या बात है। बहू मन ही मन अपने पति को कोस रही थी और सोच रही थी कि रोज रोज नींद की दवाई देने की क्या ज़रूरत है। क्यों अमित माँ जी के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ ही देर में अमित भी आ जाता है। अमित को देखकर माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा वो नींद की गोली तो दे दे, तेरी पत्नी जो कि डॉक्टरनी बनती है उसने तो दी ही नहीं। अमित माँ के पास आया और कहा, अभी देता हूँ माँ। इतने में पत्नी भी आ गई और कहा, नहीं, ये नींद की गोली मत देना माँ को, इसका सेहत पर बहुत बुरा असर होता है। लेकिन अमित ने अपनी पत्नी की एक न सुनी और अपनी जेब से एक पीली गोली निकाली और माँ के मुंह में डाल दी। गोली खाते ही माँ लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। उधर बीवी अपने पति से बहस करने लगी और कहा, अरे आप क्यों माँ जी को रोज रोज नींद की गोली देते हो? क्या आपको उनकी सेहत की चिंता नहीं? क्या आपको नहीं पता इस गोली के कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अमित ने पत्नी को समझाते हुए गोलियां दिखाई और कहा, अरे मेरी माँ, मेरी बात तो सुनो, ये गोलियां मल्टीविटामिन्स और ताकत की हैं। माँ को ये गोलियां खाकर अच्छा लगता है और इसलिए उन्हें इसकी आदत सी हो गई है। पत्नी 1 मिनट के लिए शांत हो गई और कहा, ऐसा क्यों करते हो आप? आपने कभी बताया क्यों नहीं माँ जी को? ये तो धोखा हुआ। अमित ने कहा, माँ ने बचपन में मेरे साथ बहुत धोखे किए हैं। जब मैं खाना नहीं खाता था तो धोखे से खिला देती थी और जब मैं दवाई नहीं खाता था तो खाने में मिला देती थी। मैं बस अपना बदला ले रहा हूँ। अमित का इनका साफ दिल और माँ के लिए इज्जत देखकर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और प्यार से अमित को गले से लगा लिया और कहा, आपको समझना भी बहुत मुश्किल है। मैंने ऐसे बहुत किस्से देखे हैं कि बेटा शादी या नौकरी के बाद अपने माँ बाप को प्यार व इज्जत देना कम कर देता है, लेकिन बुढ़ापे में आप ही उनका सहारा हो। उनके साथ दिन में थोड़ा वक्त जरूर बिताएं, उन्हें अच्छा लगेगा। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें।